नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं आगे। और इससे पहले कि आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें आपके मतलब के और अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए उर्दू के। आज का जो पहला सवाल है, देखिए, दास्तान है बोस्तान ख़याल। इससे मुतालिक इससे पीछे वाली वीडियो में इससे कई सवाल मैं पूछ चुका हूँ, रख चुका हूँ आपके सामने। ये यहाँ से देखिए कि बोस्तान जो ख़याल है उसमें तिलस्म जो होते हैं 5, उसमें तिलस्म में इसराक़ के फ़तेह को कौन सा जो शहज़ादा है वो करता है। तो जो है इसराक़ का जो होता है तिलस्म, उसको फ़तेह करने का काम असगर बद्र मुनीर करता है। इसका नाम आपको याद रखिएगा, इस शहज़ादे का आपका आंसर ये होना चाहिए, असगर बद्र मुनीर। आगे है सैयदो सैयाद किसका ड्रामा है। तो यहाँ से आपको आंसर सही होगा इम्तियाज़ अली ताज। याद रखिएगा इम्तियाज़ अली ताज को। इसके बाद अगला सवाल देखिए, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा में जो उमराव जान अदा होती है उसमें बंदरिया का नाम क्या है। नाबिल है उमराव जान अदा, उसमें जो बंदरिया का कैरेक्टर है, तो बंदरिया को वो मौलवी साहब पीट देते हैं, वो वाला जो आपने किस्सा पढ़ा होगा। तो उसमें जो बंदरिया है उसका नाम क्या है। देखिए कितने मतलब थर्ड क्वालिटी के सवाल पूछे जाने लगे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इनके पास कुछ मटेरियल इनको लगता है कुछ है ही नहीं। बंदरिया का नाम क्या है, कहीं नौकरानी का नाम क्या है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पूछी जाने लगी। फ़िलहाल याद रखिए इसका नाम जो है वो धन्योता, बंदरिया का नाम। तो ये बहुत ही नीचे क्वालिटी के भी सवाल पूछ लेते हैं। नौकरानियों के नाम थोड़े दिन के बाद पूछेंगे, फिर उसके बाद में उनके घर में कौन कौन सी सब्जियां बनती थी, उन्हें खाना कौन सा पसंद था, वो मतलब कहाँ कब जाते थे, शादियों में किन की शामिल होते थे, नहीं, इस तरीके की बातें। जैसे हालात अभी पूछे जा रहे हैं कि आम चूस कर खाना चाहिए कि काट कर खाना चाहिए, मोदी जी से पूछा जा रहा है। वैसे ही कुछ इनका भी सिस्टम है उर्दू वालों का। आगे देखिए, नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा जो है उर्दू में किस ज़बान से आई, ये सवाल आपको याद रखना है। अच्छा सवाल है, अंग्रेज़ी से आई है नज़्म मुअर्रा उर्दू में, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखिए, महाभारत और रामायण किस ज़बान में लिखा गया। तो महाभारत चूँकि, अच्छा एक बात है, ये जो सुदर्शन वर्मा हैं उन्होंने 5 मंजिलें बताई हैं उर्दू की, उनमें जो तीसरी मंजिल उन्होंने बताई है रज़मिया मंजिल। तो रज़मिया जो मंजिल है उसी में ये महाभारत है, क्योंकि रज़मिया का मतलब होता है जंग का जिसमें बयान हो, और महाभारत में जंग का ही बयान है। तो याद रखिए, जब महाभारत और रामायण ये दोनों जो हैं वो कदीम संस्कृत में लिखी गई, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे इसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहाँ चला गया है, हाँ, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। ये तसनीफ़ आपसे लगातार पूछी जा रही, एहतशाम की है, लेकिन एहतशाम ने इसका तर्जुमा किया है, इनकी खुद अपनी तवज़ा नहीं है। इसके बाद में है अमन का कारवां। ये तसनीफ़ आपको याद रखना है। अमन का कारवां जो है वो रिपोर्टाज है। किसका रिपोर्टाज है, तो रज़िया सज्जाद ज़हीर। नाम आपको याद रखना है, रज़िया सज्जाद ज़हीर। इसके बाद में है सराबे हयात। ये आपको याद रखना है, सराबे हयात किसका मज़मून है, हर हाल में याद रखिएगा। सर सैयद के मज़मून 20 हैं, उनमें आपको याद रखना है, तो ये है सर सैयद का। तो अब अगला सवाल देखिए, आतिश को उर्दू का हाफिज़ किसने कहा। यह आपको याद रखना है, जो है अब्दुल सलाम नदवी। अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश जो है उनको उर्दू का हाफिज़ कहा है। आगे है थका हुआ दिन। ये तसनीफ़ याद रखिए, अफसानवी मजमुआ है इलियास अहमद गद्दी का। अगला सवाल है, गुरिरसन के मुताबिक मध्य प्रदेश की ज़बान कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया जो है वो इन्हीं की किताब है, मगरिबी हिंदी, आपको यहाँ से याद रखना है। अगला सवाल है, दीवान जोसेस को मुरत्तिब किसने किया है, तो काजी अब्दुल वदूद। इनका नाम आपको हर हाल में याद रखना है। आगे है भारत सपूत, बहुत ही अहम किताब है, गांधी जी की सवानें है भारत सपूत। तो ये किताब जो है किसकी लिखी हुई है, इम्तियाज़ अली ताज की। अगर आपको ट्रू जो है माई सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, इसको हिंदी में उर्दू में कहते हैं तलाश हक, तो वो किसकी किताब है, वो गांधी जी की है, याद रखिएगा, उनकी बायोग्राफ़ी है। आगे देखिए, बालकनी किसकी तसनीफ़ है, तो बालकनी जो है याद रखिए सुरेंद्र प्रकाश का ये अफसाना है बालकनी। कभी कभी कृष्ण चंद्र को मान लिया जाता है, याद रखिए यह सुरेंद्र प्रकाश का ही है। आगे देखिए, चकवस्त की पहली नज़म कौन सी है,
तो चकबस्त की पहली नज़्म है हुब्बे कौमी, यह आपको याद रखना है। और जो है सुबह वतन इनका जो है मजमुआ है। आगे है कैस को कोहे कन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। ये शेर किस खाके में इस्तेमाल हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है जो आपको याद रखना है। नामदेव माली, चंद हम असर में नामदेव माली खाका शामिल है और इस खाके में ये शेर शामिल है, लिखा हुआ है मौलवी अब्दुल हक का। आगे देखिए अबाविल। अबाविल किस रिसाले में शाया हुआ था? ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है, याद रखिए। अबाविल रहीम इसमें बहुत अहम कैरेक्टर है। तो 1936 जो जामिया रिसाला है उसमें शाया हुआ है। आगे देखिए 25 साल की उम्र में किस शायर को उसके वालिद ने कत्ल कर दिया था? तो बहुत ही अहम ये भी सवाल है, आपको याद रखना है यकीन। ऐसे सवाल हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में उर्दू के पूछे ही जाते हैं, तो इन सवालों को आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका PDF आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, कोई भी मशवरा हो, आप कोई भी अपनी मतलब कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे तो अपनी पूरी जानकारी देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस ज़िले से हैं, पूरी बात बताएंगे। मैं किसी के मतलब बगैर डिटेल जाने उसको ग्रुप में नहीं ऐड कर सकता, इतना आप जहन में रखिए। अगर आप ऐसा बता सकते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं कि मेरा नाम ये कुछ नहीं पता चले, तो आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखिए इस्लाह ज़बान की तारीख़ किसने शुरू की थी? यह है मज़हर जाने जाना, आपको यहाँ से याद रखना है मज़हर जाने जाना। इसके बाद में ये शेर देखिए और इसमें सनद पूछी गई है। बसते हैं तेरे साये में सब शेख बरहमन, आवाद तुझी से तो है घर देरो हरम का। तो इसमें जो है सनद आपको बतानी है, याद रखिएगा इबहाम का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद में है मीर तक़ी मीर ने किस शायर को एक चश्म कहा है? तो आबरू को एक चश्म ये कहा करते थे और मज़मून को शायर बेदाना। इसके बाद में ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज के किसके मुरीद थे? ये भी सवाल खूब पूछा गया है। तो नसीरुद्दीन महमूद चिराग का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, उनसे इन्होंने वैत की थी। आगे है शाम होने वाली है 2004 किसका शेरी मजमुआ है? तो शहर यार का मजमुआ है शाम होने वाली है। आगे है नस्र बेनज़ीर किसकी किताब है? तो ये है मीर बहादुर अली हुसैनी की। और किस्सा बेनज़ीर अगर पूछा जाए तो सादत यार ख़ान रंगीन का है। आगे देखिए उर्दू के रूप किस मुहक्किक की किताब है? उर्दू के रूप ये किताब है सोहेल बुखारी की। सोहेल बुखारी का नाम आपको याद रखना है। अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में उतरता, ये खूब कॉल पूछा गया है। तो आपको याद रखना है सज्जाद अंसारी का नाम, उन्हीं का ये कॉल है। आगे देखिए इकबाल गालिब के मानवी फ़र्जंद हैं। तो इकबाल गालिब के मानवी फ़र्जंद हैं ये मालिक राम ने कहा है, और गालिब ने इकबाल के रूप में दोबारा जन्म लिया है ये अब्दुल कादिर ने कहा है। इसके बाद में है फ़ैज़ की नज़्म है तन्हाई में कुल कितने मिसरे हैं? तो ये आपको याद रखना है 10 मिसरे हैं इनकी ये नज़्म में। इसके बाद में नियाज़ फ़तेहपुरी का रिसाला है निगार, कहाँ से निकलता था? तो याद रखिएगा इसका जवाब लखनऊ। इकबाल कामिल ये किसकी तसनीफ़ है? तो अब्दुल सलाम नदवी का नाम याद रखिए, इकबाल कामिल जो है वो इन्हीं की किताब है। सहरुल बयान का दिवाचा किसने लिखा है? तो याद रखिए सहरुल बयान का दिवाचा शेर अली अफसोस ने लिखा था, और इसीलिए ये जो है उन फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले ये शाया हुई थी किताब 1803 के आसपास में। गिलक्रिस्ट के फरमाइश पे, गिलक्रिस्ट जो था उसकी फरमाइश पे शेर अली अफसोस ने इसका दिवाचा लिखा है। इसके बाद में रशीद साहब के ख़यालात में रोमानियत की झलक है, ये भी खूब कॉल पूछा गया है। तो कलीमुद्दीन अहमद का नाम आपको याद रखना है। इंशाया को गैर मुनज़्ज़म आधा पारा किसने कहा है? तो जॉनसन ने इसको कहा है। बहुत ही अहम सवाल है सर सैयद के इब्तदाई मज़मून किस अखबार में शाया हुआ करते थे? ये पे शाया गलत लिखा हुआ है, हमजा और आइन बनना चाहिए और साथ में। तो याद रखिए ये सैयदुल अखबार में। इसके बाद में अगला सवाल है जुगनुओं की दुनिया 1990 में ये मज़मून किसका है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर का।
अगला सवाल है, गालिब जदीद उर्दू नस्र के मौजिद और खतूत नवीस के रहनुमा हैं, यह कौल किसका है? तो ये कौल है आल अहमद सुरूर का। इसके बाद में मिर्ज़ा शौक़ लखनवी किस नवाब के दरबार से वाबस्ता थे? तो ये वाबस्ता भी देखिए गलत लिखा हुआ है। खैर, यह यहाँ से आपको याद रखना है, वाजिद अली शाह। इसके बाद में है 4 नावलेट किसकी तसनीफ़ है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की। 4 नावलेट किसकी है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर की। अगला है मजाज़, ये कौल है मजाज़ लखनवी के लिए, मजाज़ लखनवी इनकलाब का ढंढोरची और इनकलाब का ढंढोरची नहीं है और ना इनकलाब का मुतरिब। तो ये कौल किसका है? ये कौल मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे होगा मजाज इनकलाब का ढंढोरची नहीं है, इनकलाब का मुतरिब है। तो ये आपका याद रखिएगा, मुतरिफ ये जो है कौल फैज़ अहमद फैज़ का है। इसके बाद में आगे देखिए, उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ का मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ ये है एहतशाम हुसैन का नाम आपको याद रखना है। उर्दू में उसलूबियाती तनक़ीद की बुनियाद किसने डाली? उर्दू में उसलूबियाती तनक़ीद की बुनियाद डाली है मसूद हुसैन ख़ान ने। इसके बाद में है तनक़ीद और अमली तनक़ीद। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराए थे टीजीटी के लिए, अभी उसका सिलसिला फिर शुरू होगा, थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हूँ, उसके बाद उसका सिलसिला शुरू करूँगा। तो उसमें खूब इसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि ये किताब एहतशाम की है, याद रखिएगा हर हाल में। अब इसके बाद में देखिए डिकार्ड है, ये नाम आपको याद रखने हैं, डिकार्ड, हेगल, गोएटे, आशुवर्न, ये चारों जो हैं वो किस तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जमालियात से। इसी तरह से तासुरात का पूछा, जैसे स्पेंगरन हैं, वाल्टर स्कॉट हैं और वायरन हैं, कोर्चे हैं, वो चारों जो हैं वो तासुरात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह से याद रखना है। ड्रामा है ज़िहाक जो 80 में आया था, सियासी तमसील इसको किसने कहा है? तो इसको ज्ञान चंद्र जैन ने सियासी तमसील कहा है। इसके बाद अगला सवाल है बागो बहार, ये दास्तान जो है बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी फसाहत और बलागत है, ये कौल किसका है? तो ये है वक़ार अज़ीम का। वक़ार अज़ीम पे मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, एक बार उनको देखिएगा। तारीफ़ और तारुफ़ और तसानीफ़ से मुतालिक जो वीडियो हैं उनकी, इनके सभी की राइटरों की बायोग्राफ़ी ज़रूर देखिएगा जो मैंने आपके सामने रखी है, उनसे सवाल बनेंगे। आगे देखिए, दक्कनी शायरी की बुनियादी खुसूसियत क्या है? तो दक्कनी जो शायरी है उसकी बुनियादी खुसूसियत है रंगीनी। बस यहीं तक सवालों पे बात करते हैं। इनमें कोई सवाल गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दे सकते हैं आप, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। गलती आप ज़रूर बताइएगा कोई भी अगर इसमें हुई है। साथ ही साथ आप अगर व्हाट्सएप या ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी डिटेल भेजेंगे, उसके बाद ही आपको मुझको मैसेज करेंगे। बाकी इससे पहले अगर आप डिटेल नहीं भेजना चाहते हैं तो भेजी नहीं है, तो किसी भी हाल में मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा।